हेलो फ्रेंड्स, तो सुबह हम लाइब्रेरी पहुंचे। लाइब्रेरी बुक्स ही कुछ बुक्स पे तो बहुत ही मैंने कुछ काम कर रहे थे, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो फूलों के दर्शन किए थे और बहुत ही सुंदर गुलाब के फूल हमारे यहाँ पे लगे हुए थे। उसके बाद में हमारे हेलो बिल्लू आ गया भैया, आ गया। रुको रुको, डापियो आँख ठीक हो गई तेरी, आँख ठीक हो गई। और मार बिल्लू की पेट पूजा कराया बाद में ओ सारो जो हाल है वो अव्यवस्थित जितो भी सिस्टम है वो है मेरो रूम। कुछ तो कपड़ा प्रेस करने वाला पड़ा, कुछ झाड़ू निकालने वाली और भाई सारों की अस्त व्यस्त पड़ो। तो सारू पहले आज अपन वही करना कि जल्दी जल्दी मैं मेरो रूम सेट करना, क्योंकि इतना दिन तो एग्जाम हो तो मैंने कोई काम खास करे ही नहीं हो, ये बिखरे रहने दो सारों की। मैं आज फट्टे चक देंगे। और सबसे पहले तो मैंने सारी किताबों को साफ कर करके और टेबल पे जचा दिया। इसमें सबसे पहले तो जो छोटी छोटी बुक्स थे उनको एक साइड में रख दिया। उसके बाद में ये मेरी सिरेमिक वाले आरएस मेंस के टाइम वाले नोट्स थे उनको व्यवस्थित किया। उसके बाद में जो मेरे कुछ हैंड रिटन नोट्स थे वो भी निकले थे, और मेरे को कुछ नोट्स तो याद ही नहीं थी कि मैंने ना कब उनको बनाए थे, और इनका रिवीजन भी मैंने कम ही किया। पर अब की बार ऐसे नहीं करेंगे, जितने नोट्स बनाए जाएंगे उन सब का रिवीजन किया जाएगा, एग्जाम तक लास्ट तक रिवीजन किया जाएगा। तो मैं उसके बाद में अपने सारे नोट्स व्यवस्थित कर दिए। और नोट्स के बाद में कुछ एक अपनी बुक्स भी होती है जो अपने अलग से बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, तो वो भी कर दिया। और मेरी भतीजी की चीज़ें कुछ तो इसके अंदर पड़ी थी, तो पहले सबसे पहले मैंने उनको सेपरेट करा। उसके लूडो और पता नहीं क्या क्या चीज़ें पड़ी थी, सारी डायरीज वगैरह जो निकल रही थी, क्रोनो वगैरह निकल रही थी, सबको सॉर्ट आउट कर लिया मैंने और सबको अलग अलग करके। और मेरे पता नहीं किस किस कभी पटवारी का सिलेबस निकल रहा है अंदर से, कभी आरएस प्री का निकल रहा है, कभी आरएस मेंस का निकल रहा है, कभी वीडियो का सिलेबस निकल रहा है इन बुक्स के बीच बीच में से। तो मैंने उन सब चीज़ों को अलग अलग करा। और ये टेबल व्यवस्थित होने के बाद में बाकी अपनी बारी थी पूरे रूम व्यवस्थित करने की। फिर यहाँ से हम चले सोफ़ा वाली साइड। तो सोफ़ा पे भी मैंने पता नहीं क्या क्या चीज़ें पटक रखी थी, ब्लैंकेट वही वहीं पे था, टेडी भी वहीं पे था, सारे तकिए भी वहीं पे थे। तो फिर मैंने इन सब चीज़ों को व्यवस्थित करा। फिर इन सब के बाद में आने वाली थी हमारा जो मिडल में डेस्क पड़ा था उसकी बारी। उस पर भी भाई पता नहीं मैंने दुनिया भर का कचरा डाल रखा था। फिर मैं उस पर भी आधी तो बुक्स पड़ी थी, आधी मैं ना पेंटिंग वगैरह करती हूँ तो उसके कलर्स वगैरह पड़े थे। और ये एक जो बीच में आए थे, ये 2 दिन ना मेरी फ्रेंड ने मेरे लिए गिफ्ट भेजे थे, तो ये वाले मैंने जल्दी जल्दी से आप लोगों को दिखा दिए। छोटा सा टाइडी बिन था, उसको पता है कि मैं ना कितना वो कचरा वचरा करती हूँ, तो उसने छोटा ये टाइडी बिन भेजा था कि अपना इधर जो छोटा मोटा सामान है इसमें डाल लो बिखेरने के बजाय। फिर मैंने इसको छुपा के साइड में रख दिया, क्योंकि मुझे पता था इसको देखते मेरी भतीजी तो इसे उठाई ले जाएगी। फिर इसके बाद में बारी आई थी जो भी प्रेस करने वाले कपड़े थे, और कुछ ना सीधे फोल्ड करने वाले भी थे, तो मैंने वो किए। फिर हम पहुँच गए लाइब्रेरी। और लाइब्रेरी पहुँचने के बाद में आज हमें करनी थी एथिक्स से शुरुआत, क्योंकि एक जो पवन सिंवर भैया है वो उनका यूट्यूब चैनल है पोना सरपंच नाम से, तो उसमें वो जो आरएस और एसआई का शेड्यूल बता रहे हैं ना, अपने वही वाला फॉलो करने वाले हैं। तो मैंने ये शुरू किया। उन्होंने जो अपना प्रिज्म अकेडमी नाम से इनका टेलीग्राम चैनल है, उस पर जो नोट्स डाले थे पहले वो मैंने पीडीएफ से रीड कर लिए। उसके बाद में मैंने सिरेमिक अकेडमी के जो एथिक्स वाले नोट्स थे वो पढ़े। इन दोनों नोट्स को पढ़ने के बाद में मेरे को एक चीज़ समझ आई कि वो जो भैया ने जो नोट्स बताए थे ना, वो तो मतलब आपको सब्जेक्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। आप वो वाले पढ़ के आपको सब्जेक्ट की मतलब समझ आ जाएगी कि हाँ ये क्या चीज़ है, कौन से टॉपिक का क्या अर्थ है, वो ये सब समझ आ जाएगी। बट अगर हम चाहते हैं कि खाली वो ही पढ़ के हमारा हो जाएगा तो नहीं। जैसे उसमें कंसेप्ट बताया हुआ है, बट जब मैंने मेंस के क्वेश्चन देखे तो जैसे पर्टिकुलर एक यानी कांट का पूछ लिया या प्लेटो का पूछ लिया, उनके हिसाब से सद्गुण क्या है, उनके हिसाब से न्याय की अवधारणा क्या है, तो वो चीज़ें उसमें थोड़ी सी मिसिंग थी। और जो परफेक्ट एग्जाम्पल अपने को देने होते हैं वो वाले सिरेमिक अकेडमी के बहुत अच्छे थे, और थोड़ा सा इसमें और ज़्यादा विस्तृत तरीके से दिया हुआ था। तो मुझे था कि सब अगर कोई बिगिनर है तो उनको वो प्रिज्म वाले उनके चैनल पे जो भैया ने नोट्स डाले वो पढ़ने के बाद में बाकी जो वैल्यू एडिशन है हमें इससे करना ही पड़ेगा। दोनों में से एक नोट्स पढ़ के हमारा काम नहीं चलेगा, हमें दोनों टाइप के नोट्स पढ़ लेने चाहिए। तो मैं तो वही कर रही हूँ, दोनों को एक जगह पे कंपाइल करूँगी। और उसके बाद में मेरा ये प्लान था कि शॉर्ट नोट्स बनाए जाए। मैं कंफ्यूज थी कि फर्स्ट बार पढ़ रही हूँ तभी शॉर्ट नोट्स बनाऊँ कि सेकंड बार बनाऊँ। तो मेन व्यवस्था तो ये होती है कि अपने को 1-2 बार चीज़ें पढ़ के और फिर शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि एक बार तो करते हैं, सिर्फ रीडिंग लगा लेते हैं और उसके बाद में अपने शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। पढ़ते पढ़ते काफ़ी टाइम हो गया था, तो उसके बाद में हम थोड़ी देर गार्डन में भी गए थे, मैं और मेरी फ्रेंड, क्योंकि वहाँ पर ना बहुत ही सुंदर सुंदर रोजेज खिले हुए थे।
तो ये करते करते थोड़ी सी बोर हो गई थी, तो मैं और मेरी फ्रेंड लाइब्रेरी वाले गार्डन में गए थे। तो वहाँ पर बहुत ही सुंदर पिंक रोजेस खिले हुए थे। ये देखो, मैं छोटी सी झलक आपको दिखा देती हूँ। हमने वो करे, फिर सारा शेड्यूल खत्म हो गया। शाम को 5 बजे मेरे को घर पे जाना था। वहाँ से हमने मधुबालती वाली बेल की एक छोटी सी कटिंग भी ली थी, नई फुटान थी। तो मैंने कहा क्या पता कटिंग से लग जाए। ये लेके हम हो गए घर की तरफ रवाना। रास्ते में मैंने बहुत सी चीज़ें करी थी, मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले तो ना एक दुकान आती है जो चीज़ वगैरह होती है ना बच्चों के लिए, तो वो वाली दुकान थी भाई। उस पे ऐसे चिप्स वगैरह के पैकेट लहरा रहे थे, कह रहे थे दिव्या ले जाओ हमें अपने साथ घर पे, पर फिर भी मैंने कंट्रोल करा, मैंने नहीं लिया। उसके बाद में एक किसी ने भाई, ये पता नहीं घी की बेल थी क्या, चुरा रखी थी पता नहीं कहीं पे। और उसके बाद में हमें सामने शाम को 5 बजे ही चंदा मामा ने दर्शन दे दिए। और फिर मैंने देखा एक शाकाहारी कुत्ता जो पता नहीं क्या फल सब्जियों के छिलके खा रहा था। और उसके बाद में ये मेरे मतलब परिवार में चाचा जी का घर है, तो उनके इस घर पे बहुत ही सुंदर ये वृक्ष लगा हुआ था, सुंदर सुंदर फूल थे। तो मैंने सोचा कि इसके नीचे जो छोटे सैपलिंग्स है ना वो मैं ले जाऊं। तो फिर चाचा जी कहते रुक मैं तेरे को ये निकाल के दे देता हूँ। तो मिट्टी समेत ही इन्होंने थोड़ा सा दे दिया, बट ये ना यार मिट्टी थी सूखी, तो ये इतना अच्छे से वो नहीं हो पाई थी। फिर भी इन्होंने मेरे को पॉलीथीन में वो रैप करके दे दिया। और घर पे जाते अपने को पहला काम तो यही करना है कि इनको ले जाके अपने को गमले में लगाना। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर अपने कोई भी पौधा आप नर्सरी से लाते हैं या कहीं से भी लाते हैं, तो अगर अपने को पोट में लगाना होता है ना, तो मिट्टी कैसे तैयार करते हैं मैं वो भी बताऊंगी, आप देखना इस वीडियो में। तो जाते ही सबसे पहले तो मैंने एक अपना, मेरे भाई ने मेरे को पोट्स ला के दिए थे, प्लांट्स का मेरे को शौक है, तो उसने मेरे को नए पोट्स ला के दिए थे काफ़ी सारे। तो ये गमला उठाया, और इसमें क्या है, ये प्लास्टिक का था, इसमें छेद करने पड़ते हैं, क्योंकि अगर पानी नहीं निकलेगा बाहर तो पौधे की जो जड़ें है ना वो सड़ जाती है, अगर ज़्यादा पानी अंदर ठहर जाता है। तो सबसे पहले तो मैंने चाकू लेके इसमें वो जगह दी हुई होती है वो देख के, और जल्दी से इसमें चाकू से छेद कर दिए थे। और उसके बाद में बारी आती है हमारी सॉइल मिक्स तैयार करने की, कि मिट्टी किस तरह से लेना होता है रेत। दूसरा हिस्सा लेना होता है जो गार्डन सॉइल, जो करंडी से मैं गार्डन सॉइल इकट्ठी कर रही हूँ, क्योंकि ये उपजाऊ होती है। और रेत इसलिए ताकि पानी, ये जो मिट्टी है ना ऐसे पत्थर जैसी ना हो जाए, पानी इनमें से मतलब नीचे बहता जाए, सॉफ्ट रखने के लिए अपने रेत यूज़ करते हैं। और कुछ मैं डालूंगी इसमें सूखे पत्ते, क्योंकि ये न्यूट्रिशन भी देते रहते हैं और मिट्टी भी बुरबुरी बनी रहती है इनकी वजह से। तो इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेने के बाद में हमें पॉट में डाल लेना है, और इनको ना अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैंने क्या कि पत्तियाँ थोड़ी ऊपर डाल ली थी, तो फिर मेरे को लगा कि पौधों की जड़ों को दिक्कत ना आए, तो फिर मैंने ना सूखी पत्तियाँ दोबारा से नीचे नीचे पॉट में भर ली, और बाकी रेत और गार्डन सॉइल वाला जो मिक्सचर था उसको इसके ऊपर डाल दिया। और उसके बाद में जो मैं वहाँ से पौधे लाई थी वो मैंने इसमें लगा दिए। और ना वो जो पौधे दिए थे उनमें उसी मिट्टी में ना एक उसी पौधे का एक बीज भी आ गया था, तो मैंने वो भी लगा दिया। तो एक नया छोटा पौधा और तैयार हो जाएगा। प्लांट्स लगा के इसमें पानी दिया, वही इतना काम करते करते तो बहुत ही अंधेरा हो गया था। और जो मैं वो मधुमालती वाली कलम लेके आई थी वो भी मैंने ना इसी मिट्टी के अंदर लगा दी थी। देखते हैं अब कि ये कामयाब होती है या नहीं। लास्ट काम मैं वो करियो कि मैंने बिल्ली और बंग बच्चन दूध पिलावई, तो भाई मेरी भतीजी भी टाइम मेरे साथ गई, तो भाई पूरी मूवी है बात। तो भाई पेश है था लोगों सामने एक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल शॉर्ट फिल्म, जस्ट 2 मिनट की है। इस शॉर्ट फिल्म में बनाने को मेन उद्देश्य ओ साबित करना हो कि अगर कपिल शर्मा आपके जो शो है बिंग अंदर अर्चना पूरन सिंह और वो सिद्धू की जगह मेरे भतीजे तितिक्षण बुलावा, तो बिंग जो शो है वो बिंग टीआरपी डबल हो जाए। अगर था ना विश्वास हुआ है तो अंत तक वीडियो देखियो। छोड़ दे बेटा, छोड़ दे, तंग हो जाए तो ये छोटा बच्चा एग्जाम का थोड़ी है, मम्मी के पास भी ना जाता है। वो वीडियो बननी है बिट्टू, तू पहले बिट्टू तो ले बिट्टू तू ही पीले बिट्टू, थोड़ा सा तू ही पीले बिट्टू। कौन है दीदी? ये तो इसको पीने नहीं दे रहा ना, बुद्धि बुद्धि पीले क्या हो रहा है तेरे को? बन्नी पीले पिला मत, पीते हुए को मत पिला। इसको ये देख ऐसे उठाया, हेलो हेलो हेलो
इसको फिर दूध पिला दो ऐसे। इसने पिया नहीं। ये अपने आप पी लेगा, रुक जाए, एक बार बिल्ली को पी लेने दे। हेलो। हेलो, कैसे हो? अरे वो तुमने रूम में गया, पर इसको यहाँ बुला लूं। बुला ले, पर एक बार में उठा के रख लेना ऐसे। उठा के हाँ, उठा ले अब रख ले। बस कर अब पीने दे इसको। इसकी पूंछ देखो, ये तो हमने मम्मी की पूंछ पे चढ़ रहा है। तेरी पूंछ कहाँ है? ये मेरी दाई नहीं मिली है माटी में। कितनी प्यारी बिल्ली है ना।